बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। हरियाणा में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। 24 जनवरी तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 24 जनवरी तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा के लिए येलो अलर्ट। आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी। 24 जनवरी तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। हरियाणा में आज से मौसम का जो मिजाज है वो बदल सकता है। फिलहाल अगर हरियाणा के मौसम का जिक्र किया जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है। कहीं कहीं पर मौसम साफ है तो कहीं पर कोहरा है और ठंड जो है वो फिलहाल अभी भी है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदल सकता है। 6 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। 24 जनवरी तक भारी बारिश और तेज हवाओं की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं और फिलहाल बदलते मौसम के बीच तस्वीर कैसी है ये भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही जानकारी भी देंगे। तो जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और इंद्री से पंकज जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं, चूंकि देखिए फिलहाल ये माना जा रहा है कि बढ़ती ठंड के बीच बरसात जो है वो किसी भी समय हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, क्या ठंड कम हो सकती है, मौसम साफ रहने की आशंका जताई जा सकती है? महेंद्र सिंह आवाज पहुंच पा रही है? तो महेंद्र सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। पंकज भी लगातार बने हुए। पंकज, सुन पा रहे हैं? पंकज, आवाज पहुंच पा रही है? तो संपर्क साधने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दें कि फिलहाल प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। 24 जनवरी तक भारी बारिश और तेज हवाओं की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो महेंद्र सिंह और पंकज लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, सुन पा रहे हैं? महेंद्र सिंह, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सुन पा रहे हैं?
जी साधना, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए फिलहाल प्रदेश में जिस तरह से आप भी जानते हैं कि मौसम में बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर बरसात होती है तो क्या मौसम साफ हो जाएगा? बिल्कुल साधना, देखिए आज के करनाल जिले के मैं मौसम की बात करूं तो अभी का जो तापमान है वो करीब 12 से 13 डिग्री के आसपास है, जबकि दोपहर तक ये तापमान बढ़कर 21 से 22 डिग्री तक पहुंचेगा। और आज ही दोपहर के बाद जो है मौसम में परिवर्तन होना दिखाई देगा और शाम को 6 बजे के बाद बादलवाही शुरू होगी। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 22 तारीख से हरियाणा में मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो आज से शुरू होने जा रहा है। और आज से ही रात को बूंदाबांदी शुरू होगी जो कल तक जारी रह सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब बरसात होगी तो उससे मौसम में एक बार फिर से तब्दीली देखने को मिलेगी। एक बड़ी राहत जो है वो हम कहें प्रदूषण के लिहाज से लोगों को मिल सकती है बरसात के बाद। कि बीते करीब 2 महीने से बरसात का इंतजार किया जा रहा था, ताकि जो धुएं और धूल की जो चादर आसमान में है वो जब ही छटेगी जब बारिश होगी। तो अब बारिश का इंतजार शायद खत्म हो सकता है। आज बरसात होने की प्रबल संभावनाएं जताई गई हैं। कल भी बरसात हो सकती है, इसके बाद मौसम जरूर साफ होगा। लेकिन जहां तक सर्दी से राहत की बात है, अभी 3-4 दिनों से जरूर तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है साधना, उसके बाद लोगों को सर्दी से, कोहरे से, शीतलहर से आंशिक रूप से राहत जरूर मिली है। लेकिन बरसात के बाद फिर एक बार मौसम में जिस तरह से बदलाव होगा उसके बाद तापमान दोबारा से नीचे जा सकता है। दोबारा से कोहरे का दौर, शीतलहर का दौर भी शुरू हो सकता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल किस तरह का मौसम जो है वो इंद्री में नजर आ रहा है? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है। और अगर ऐसे में बरसात होती है तो क्या माना जाए, मौसम साफ रह सकता है या फिर ठंड और बढ़ सकती है? बिल्कुल 2 दिन की अगर बात करें तो अभी जो हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, और ऐसे में रात से ही जो है घना कोहरा इस समय और धुंध जो है छाई हुई है। आमतौर पर जो आम लोग जो यात्रा करते हैं उनको काफी इस समय खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो दिन के समय सामान्य तापमान था और धूप भी खिली हुई थी, और ऐसे में जो अभी 2 दिन से लगातार धुंध बढ़ रही है, ऐसे में फसलों को काफी नुकसान इस समय नजर आ रहा है। फसलें जो है पीलापन उन पर आ गया है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को भी कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाएंगे तस्वीरें। ये जो किसानों द्वारा जो पशुओं के लिए चारा है इसको लगाया जा रहा है, और 2 दिन की जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, ऐसे में इस फसलों पर खासा असर इस समय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी बने हुए। महेंद्र सिंह, फिलहाल अगर जिक्र किया जाए करनाल का, जो मौसम है वो आज किस तरह का बना हुआ है? अगर मौसम साफ रहता है तो क्या माना जाए, क्या तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए अभी करनाल जिले की मौसम की मैं परिस्थितियों का जिक्र करूं तो अभी बिल्कुल धूप खिली हुई है, आसमान बिल्कुल साफ है। और हवाएं जरूर चल रही हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हवाओं में कुछ ठंडक भी है। लेकिन जो तापमान की बात करूं, अभी का जो तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास है, जबकि दिन का जो तापमान है वो 21 से 22 डिग्री तक जा सकता है। यानी कि दिन में तापमान बढ़ेगा, गर्मी कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद दबाव जो है वो वातावरण पर सामने आएगा, जिसके चलते शाम को 6 बजे के बाद मौसम में तब्दीली एक बार फिर से होगी और बादलवाही शुरू हो सकती है। रात को यहाँ पर बरसात होने की करीब 70% संभावनाएं जताई गई हैं कि रात को बरसात हो सकती है। इसके साथ साथ जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी उसका भी अलर्ट जारी किया गया है कि हरियाणा से लगते हुए चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उसका असर भी मैदानी इलाकों में साधना देखने को मिलेगा। हरियाणा के कई हिस्सों में मामूली ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ साथ जो हवाओं की गति है वो बेहद चिंताजनक रहने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलेंगी, बरसात भी होगी उसके साथ साथ। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है, क्योंकि हवाओं की गति बेहद ज्यादा रहने वाली है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल अगर देखा जाए तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरा तो नजर आया है, साथ ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर मौसम बिल्कुल साफ होता हुआ भी नजर आया, धूप निकलती हुई भी नजर आई है। हालांकि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लोगों ने राहत जरूर महसूस की है। ऐसे में आप ये बताइए कि सुबह का जो तापमान है और रात का जो तापमान है उसमें कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? अगर बरसात होती है तो क्या तापमान में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है?
अगर दिन की बात करें, दिन के समय जो है 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर जो है दर्ज किया जा रहा है। रात की अगर बात की जाए तो 6 से 7 डिग्री के करीब जो है टेम्परेचर इस समय दर्ज किया जा रहा है। अगर आमतौर पर अगर बारिश होती है, बारिश की जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि बारिश होगी, तो अगले जो कल और परसों तक बताई जा रही है। ऐसे में अगर बरसात होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान में गिरावट संभव है, और ऐसे में जो आमजन है उसको भी काफी परेशानी रहेगी और सर्दी जो है बढ़ सकती है, जो अगर 2 दिन तक बरसात होती है तब। बिल्कुल बने रहिए पंकज आप। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि बढ़ते कोहरे की वजह से और उसके बाद मौसम में जिस तरह से बदलाव देखा गया, तो लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बरसात होती है तो और ज्यादा लोग बीमार जरूर पड़ेंगे, क्योंकि जब जब भी मौसम बदलता है तब तब लोग जरूर बीमार पड़ते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि लोग कितने जागरूक हैं और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल साधना, देखिए मौसम के बदलते रंग का इंसान की सेहत पर असर पड़ता है, सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, सभी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हम कृषि क्षेत्र की बात करें, उस पर भी व्यापक असर मौसम की तब्दीलियों का पड़ता है। और खासकर जब मौसम में अचानक किसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जैसा हम इन दिनों देख रहे हैं कि पहले जहां प्रचंड ठंड थी, कड़कड़ाती जो ठंड का लोग सामना करना पड़ रहा था उनको, इसके अलावा शीतलहर चल रही थी। अब अचानक से 2-3 दिनों बाद जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिला कि तापमान एकदम से लगभग दोगुना हो चुका है। जहां 12 से 13 डिग्री तापमान चल रहा था अधिकतम, अब वो बढ़कर 22 से डिग्री पर पहुंचा है। तो ये परिस्थितियां जब बदलती हैं तो इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। तो पहले भी लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे थे, और अब जिस तरह से मौसम में बदलाव होगा, अभी जिस तरह से गर्म दिन है, लेकिन बरसात के बाद दोबारा से ठंडक लौटेगी, तो उसका भी असर लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में बेहद जरूरी है लोग सतर्क रहें, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें ऐसे मौसम की मार की वजह से जो बीमारियां आती हैं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का आपने जिक्र किया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम वो कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो मौसम की परिस्थितियों को लेकर हो या ऐसी मौसमी बीमारियां जो चाहे गर्मी के सीजन में हो चाहे सर्दी के सीजन में आती हैं, उसको लेकर प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन इस बार साधना, जो प्रदूषण की मार रही है उसने लोगों की दिक्कतों को काफी बढ़ाया है। मौसमी बीमारियां तो हैं ही है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण की मार की वजह से लोगों में इन्फेक्शन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहे हैं। अब बरसात होगी तो लोगों को ये उम्मीद जरूर है कि प्रदूषण की इस मार से उनको राहत मिलेगी। जो एक्यू लेवल इतने बिगड़े हुए थे, शायद बरसात के बाद उनमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। जी साधन, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बरसात के बाद कुछ हद तक जो है चीजें सुधर भी सकती हैं, राहत भी लोग महसूस कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज भी बने हुए। पंकज, फिलहाल देखा जाए तो मौसम जब जब भी बदलता है तब तब हर वर्ग पर कुछ ना कुछ असर जरूर देखा जाता है। अगर फसलों का मैं जिक्र करूं तो फसलों पर इसका कितना असर देखा जा सकता है? पशुपालकों की अगर बात करें तो इस समय सर्दियों के मौसम में पशुपालक कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के चिंतित थे कि सर्दियां काफी हैं, और ऐसे में पशुओं को कैसे सर्दी से बचाव के लिए जो है कार्य किए जाएं, इनको कैसे बचाया जा सके। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए। महेंद्र सिंह, अगर जिक्र किया जाए तो जब कोहरा बढ़ रहा था तो ये माना जा रहा था कि जो गेहूं की फसल है उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, उत्पादन में भी जरूर जो इससे पहले के सीजन में कमी आई थी वो उत्पादन काफी ज्यादा अच्छा भी देखा जाएगा। लेकिन अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, फसलों को फायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान? जिस तरह से मौसम में बदलाव होने जा रहा है उसका असर इस क्षेत्र पर पड़ना स्वाभाविक है साधना, क्योंकि जिस तरह का मौसम अभी तक रहा है वो गेहूं और सरसों की फसल के लिए बेहद अच्छा माना जा रहा था। कोहरा पड़ रहा था, शीतलहर थी, तापमान भी जो है अनुकूल चल रहा था। 6 डिग्री से लेकर 12, 13, 14, 15 डिग्री तक आसमान जो तापमान चल रहा था, ये वो तापमान होता है कि गेहूं और सरसों की फसल में बेहतर फुटाव होता है, उत्पादन बम्पर रहने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से बदलाव होगा कि बरसात होने जा रही है, ओलावृष्टि हो सकती है। देखिए, बरसात यदि मध्यम दर्जे तक रहती है, हवाओं की गति कम रहती है, तो गेहूं और सरसों की फसल को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिलेगा, बम्पर पैदावार होगी, और कहीं ना कहीं ये बारिश की बूंदें इन दोनों फसलों के लिए खाद का काम करेंगी। लेकिन यदि ओलावृष्टि होती है या तेज हवाएं चलती हैं
तो ये दोनों फसलों पर इसका विपरीत असर पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। साथ साथ जिक्र करें कि सब्जियों की फसल जो पहले से ही ठंड की मार से काफी हद तक प्रभावित है, यदि अत्यधिक तेज बरसात होती है या ओलावृष्टि हो जाती है, तब सब्जियों की फसल लगभग जो है बर्बाद होने के हालातों में पहुंच जाएगी। पहले से ही काफी मार पड़ी है मौसम की सब्जियों की फसल पर, और ये ऐसी परिस्थितियों में जहां तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो व्यापक रूप पर जो है सब्जियों की फसल को प्रभावित करेगी। जी साहब। बिल्कुल कहा जा सकता है कि फसलों को तो प्रभावित करेगी ही, कि बरसात और अगर ओलावृष्टि होती है तो ये जरूर माना जा सकता है कि फसलें जो हैं वो खराब भी हो सकती हैं। महेंद्र सिंह, क्योंकि हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि अगर बरसात और ओलावृष्टि होती है तो कुछ ना कुछ असर जरूर देखा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो कोहरा जब लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था तो वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। लेकिन अब जब कोहरा काफी हद तक कम हो गया है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर धूप भी निकल रही है, लेकिन कई ऐसे अभी भी जिले हैं जहां पर सुबह के समय कोहरा जरूर देखने को मिलता है। फिलहाल क्या वाहन चालकों ने राहत महसूस की है? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से बीते 4-5 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, धूप खिल रही है, इसके साथ साथ हवाओं की गति कुछ कम हुई है और कोहरा भी अपना असर कम दिखा रहा है, उससे जरूर वाहन चालकों को एक बड़ी राहत मिली है। जो बीते दिनों जिस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया था कि हाईवे की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगाने का काम कोहरे ने किया था, हादसों की जो आशंका है वो लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि विजिबिलिटी कोहरे के कारण प्रभावित थी। ऐसी परिस्थितियों से अब लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। धूप खिलने के बाद जो है सुबह से ही मौसम साफ रहता है, रात तक मौसम साफ रहता है। हालांकि अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध जरूर दिखाई देती है, लेकिन इतनी घनी धुंध नहीं है जितनी बीते दिनों में रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राहत जो है स्थायी रूप से है, क्योंकि जिस तरह से आज मौसम करवट ले रहा है, इस करवट के बाद एक बार फिर से जो है घने कोहरे और धुंध का दौर भी दोबारा से आ सकता है, क्योंकि बरसात के बाद जाहिर सी बात है तापमान एक बार नीचे जाएगा। अभी जो 20-22 डिग्री पर दिन का तापमान पहुंच रहा है वो फिर दोबारा से 14-15 डिग्री पर जाएगा, यानी कि 8 से 10 डिग्री की गिरावट इसमें दोबारा से आएगी। तो उस दबाव के चलते घना कोहरा और धुंध छा सकती है। अभी राहत जरूर है, लेकिन अलर्ट रहने की भी जरूरत है साधना, कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम में बदलाव होगा, दोबारा से जीरो विजिबिलिटी का सामना वाहन चालकों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि मौसम में अगर बदलाव देखा जा सकता है तो लोग राहत भी महसूस कर सकते हैं और लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो क्योंकि ट्रैफिक रूल्स भी जो हैं लोगों को बता दिए गए थे कि अगर ठंड बढ़ती है, अगर कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है तो ट्रैफिक रूल्स का पालन आपको करना ही होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। बिल्कुल, देखिए जब भी मौसम में कोई साधना बड़ा बदलाव होता है तो उस समय बेहद जरूरी हो जाता है प्रशासन की तरफ से कि वो जनता की सुरक्षा के लिए इस तरह की एडवाइजरी जरूर जारी करे। अभी भी जिस तरह से मौसम में इस बदलाव के संकेत हैं उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कहीं ना कहीं वो जो है ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बरसात हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, इसको लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं वाहन चालकों का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, इस मौसम में पहले से ही सरकार जो है कहीं ना कहीं अलर्ट दिखाई दी थी। हम चाहे ग्रामीण अंचल की सड़कों की बात करें, स्टेट हाईवे की, नेशनल हाईवे पर, वहां पर बड़े स्तर पर सफेद और पीली पट्टी लगाने का काम जो है धुंध के सीजन से पहले किया गया। इसके साथ साथ जो अलग अलग दिशा निर्देश से संबंधित जो साइन बोर्ड होते हैं वो भी सड़कों पर लगाए गए। रिफ्लेक्टिंग टेप बड़े वाहनों पर लगाई गई। ड्राइवरों को खास रूप से जो है उनको आगाह किया गया कि धुंध जैसी परिस्थितियों में उनको किस तरह से नियंत्रित गति में अपने वाहन को चलाना है, और इसके सार्थक परिणाम भी साधना इस बार हमें देखने को मिले हैं। यदि हम बीते वर्षों पे नजर डालें कि उनमें हादसों का ग्राफ क्या कुछ रहा था, तो इस बार काफी जो है संतोषजनक स्थिति है कि इस बार उतने हादसे नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हुए हैं, उन्होंने अपने वाहनों की गति को नियंत्रित किया है, और जिस तरह से जो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए थे वो भी कहीं ना कहीं सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल जब हमने वो खबरें दिखाई और वो तस्वीरें भी दिखाई जो काफी ज्यादा भयावह भी थी, काफी हादसे हमने देखे हैं, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि लोग जागरूक हुए हैं, कुछ हद तक हादसे जो है वो कम भी हुए हैं, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है महेंद्र सिंह कि हम लापरवाही तो नहीं बरत सकते, क्योंकि हादसे कुछ हद तक हुए भी हैं इस साल।
हाँ बिल्कुल साधना, ऐसा नहीं है कि जो हाईवे की रफ्तार थी उस पर कुछ असर पड़ने के बाद जो आंकड़ा था हादसों का वो बिल्कुल शून्य पर चला गया। ऐसा नहीं है, हादसे अब की बार भी हुए हैं, लेकिन क्योंकि तुलनात्मक हम बात कर रहे हैं कि बीते साल की तुलना में इस साल क्या स्थिति रही है, उससे कुछ बेहतर दिखाई देता है। लेकिन ये ऐसी स्थिति भी नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं कि अब हादसे नहीं हो रहे हैं तो सड़क पर लापरवाही से अपना वाहन चलाएं, वो भी उनके लिए घातक हो सकता है। सबसे जरूरी जो विजिबिलिटी के दिनों में जो रहती है दिक्कत, वो यही रहती है कि वाहन की गति जो है वो नियंत्रित रहनी चाहिए। इसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं और नेशनल हाईवे पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे साधना कि स्पीड से संबंधित कैमरे भी लगने जा रहे हैं, ताकि ऐसी परिस्थितियों में वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए ठोस और कड़े कानून भी बनाए जाएं, ताकि हादसे के ग्राफ को पूरी तरह से कम किया जा सके। इसके अलावा जैसे बड़े वाहन होते हैं, चाहे ट्रक हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं या कैंटर जैसे बड़े वाहन हैं, उन पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगा होना ये बेहद जरूरी कर दिया गया है कि उन पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगी होनी चाहिए। इसके साथ साथ लेन निर्धारित की जा रही है कि यदि कोई 6 लेन हाईवे है, उस पर जो सबसे बाईं तरफ की लेन होगी वैसे बड़े वाहनों के लिए निर्धारित की जा रही है, ताकि वो दूसरे वाहनों को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके, वो अपनी निर्धारित लेन में चले। ये कुछ कदम है जो उठाए जा रहे हैं और उनमें बेहद जरूरी रह जाता है कि वाहन चालक भी अपना सहयोग दे, ताकि हादसे जैसी स्थिति से बचा जा सके। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, फिलहाल दिल्ली का मौसम कितना साफ दिखाई दे रहा है, और बताइए कि बारिश और ओलावृष्टि के चलते फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ अलर्ट भी जारी किया गया है? देखिए, फिलहाल जिस प्रकार की राजधानी दिल्ली की अगर तापमान की बात की जाए तो थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी जिस प्रकार का ठंडापन, कुहासा, धुंध दर्ज किया जा रहा था अभी से कुछ समय पहले, जिसमें थोड़ी बेहतरी यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कुहासे से और ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है। सुबह सुबह ही जिस प्रकार से धूप हो जाती है और लोगों को गर्मी का भी जो एहसास है, अगर ज्यादा स्वेटर पहने तो महसूस हो रहा है। दोपहर के समय पर्याप्त धूप हो जाती है, लोग आराम से हम कह सकते हैं कि धूप में बैठना भी मुश्किल हो जा रहा है, कितनी ज्यादा धूप हो जा रही है। ठंडा से तो थोड़ा राहत लोगों को जरूर मिल रही है, मगर वही AQI का अगर प्रकोप की हम बात करते हैं तो उसमें वृद्धि जरूर हुई है। यानी कल हमने देखा था किस प्रकार से AQI की बात अगर की जाए तो करीब 450 के आसपास बदीरपुर के करीब दर्ज किया गया था। हालांकि आज इसमें थोड़ा सुधार जरूर है, यानी कई जगह पे 400 के अंदर AQI समझ गया है, मगर अभी भी यानी सीवियर कैटेगरी से वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचा है, मगर कई जगह पे अभी भी 450 के करीब दर्ज किया जा रहा है। यानी चिंता का विषय है। ठंड से राहत जरूर मिली है, कोहरे कुहासे से राहत मिली है, मगर अगर AQI की बात करते तो उससे अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को राहत मिलनी मुश्किल लग रही है। जी, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो आपके शहर का तापमान कितना है उसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से।